अब सवाल, फौरन कहेंगे रूह जिस्म से बाहर हो तो बंदा जिंदा है। अब आम बंदा तो परेशान हो जाएगा, अजी रूह जिस्म से बाहर तो बंदा जिंदा कैसे? तवज्जो रखना जरा, इन्हें कहना रूह जिस्म से बाहर हो बंदा मुर्दा होता है, ये लिख दो। जहर का प्याला पी लिया जाएगा, लिख नहीं दिया जाएगा। क्यों? अगर ये लिख देना कि रूह जिस्म से बाहर है, मैं अभी कुरान करीम पढ़ता हूं, सूरत नंबर 39 सूरत जुमर आयत नंबर 42, रब्बे कायनात फरमाते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फरमाया दो बंदों की रूहों की बात कर रहा हूं, एक सोने वाले की, तवज्जो रखना पसरूर के दोस्तों, एक सोने वाले की, एक फौत होने वाले की। फरमाया नींद के वक्त सोने वाले की रूह निकाल लेता हूं, अपने पास रख लेता हूं। अगर इसने फौत होना होता है, रूह मेरे पास रहती है, बंदा मर गया। और अगर इसने दोबारा उठना होता है, जिंदा होना होता है, नींद से जागना होता है, फयुरसिलुल उख़रा, रूह भेज देता हूं। मेरे मौला आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयात, मैं निशानियां दे रहा हूं। अल्लाह किसको? लिक़ौमिन, ऐसे लोगों को, यतफ़क्करून, जिनमें अकल है, तदब्बुर है, गौर है, फिक्र है, जिनका दिमाग काम कर रहा है, उन दिमाग वालों को मैं समझा रहा हूं कि नींद के वक्त, सोते वक्त, नींद की हालत में रूह जिस्म में नहीं होती। ये कौन कह रहा है, मैं या कुरान कह रहा है? नींद वाले की नींद के वक्त, सोने वाले की सोने के वक्त, दौराने नींद रूह जिस्म में, बोलिए बोलिए, नहीं होती। सूरत जुमर आयत नंबर 39। इन्हें कहो अगर रूह जिस्म से बाहर हो, बंदा मुर्दा है, नाराज ना होना। जब आपके अब्बू जी सो जाएं तो अम्मा जान को कह दो अम्मा इद्दत में बैठ जाओ, क्योंकि कुरान कहते हैं सोने वाले की रूह निकल गई है। अजी गल पूरी मौलाना बचती है कुछ? नींद में रूह नहीं होती, ये तय है कुरान करीम की आयत है। तू कहते हैं रूह जिस्म से बाहर हो, बंदा मुर्दा है, तो सोने वाला अब्बा जी है, अम्मा जी इद्दत में बैठे और यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन पे आप जायदाद तकसीम कर लो, मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, कम पूरा हो जाए। रूह तो नहीं है, बंदा तो फौत है, तेरे मुताबिक रूह ना हो बंदा होता है मुर्दा। तो जब रूह नहीं है तो आप अम्मा को इद्दत में क्यों नहीं बिठाते? अम्मा नु छड्डो, आपड़ी गल करो कि बेबी जी जदों मैं सो जावा तू ते घर टुर जाना, अपनी बात कर ले। यहां तो तुझे बहुत अच्छी तरह मेरे भाई मसला समझ आते, यहां इत्थे तुसी पकाई बैठे हो गल नो, पल्ले बंद लइए गल। भाई इधर जो नींद में रूह निकल जाती है, आप क्यों इद्दत का हुक्म जारी नहीं करते? एक ही जवाब, मौलवी साहब रूह नहीं है लेकिन रूह का ताल्लुक तो है। तो कहना मौलाना एक मिनट, ये ताल्लुक का लफ्ज कुरान में है? ताल्लुक का लफ्ज कोई नहीं, वल्लाह कुरान में ताल्लुक का लफ्ज नहीं है इस आयत पे। तो जब नहीं है तो तूने ताल्लुक क्यों माना? मुफस्सिरीन ने बताया। मैंने कहा हमें तो कहते हो मुफस्सिरीन नहीं कुरान मंदे हैं, मैंने तलाशी ली है तो अब तो कुरान से तो हाथ धो बैठा। ये तो अभी मैंने पहली वैक्सीन दी है तुझे, डोजें और भी रहती हैं मेरे भाई। ताल्लुक का लफ्ज नहीं है तो कहते हैं ताल्लुक का लफ्ज नहीं है, नजर नहीं होता, सोने वाले का दिल धड़क रहा है, सोने वाला करवटें बदल रहा है, सोने वाले की सांसें चल रही हैं, खून चल रहा है, खाना हजम हो रहा है। मैंने कहा नजर आ रहा है, तो फिर आंख को ईमान समझता है, आंख पर ईमान है, मुशाहिदा ईमान होता है, आंख को ईमान समझ रहा है। कुरान पढ़, सोने वाले की रूह के बावजूद सोने वाला जिंदा है, कुरान पढ़। कुरान तो है नहीं, ला मुहाला कहेंगे ताल्लुक तो है ना। तो मैंने कहा चलो मैंने मान लिया भाई ताल्लुक है और मुफस्सिरीन ने लिखा है। तो इससे पता चला कि रूह निकल जाए, रूह बंदे से, बोलिए बोलिए बोलिए, रूह जिस्म से निकल जाए, बाहर हो, सिर्फ ताल्लुक रखे तो बंदा, बोलिए बोलिए, बंदा जिंदा है। अल्लाह का कुरान कहता है शहीद का जिस्म यहां जिंदा, हुजूर का फरमान कहता है शहीद की रूह वहां जिंदा
जैसे उसका जिस्म रूह बाहर थी, तेरा अब्बा जिंदा, रूह बाहर थी, तू जिंदा, तेरी अहलिया, तेरी अम्मा जान इद्दत में नहीं बैठती कि रूह बाहर है, जिस्म अलग है, ताल्लुक रह के जिंदगी है। ऐसे शहीद की रूह ऊपर है, जिस्म नीचे है, ताल्लुक है तो जिंदा है। कोई पूछे यार समझ जो नहीं आएगी तो शरीयत ने आखिर यह मसला समझाया क्यों नहीं है? तो कहते हैं मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, शरीयत ने तो कोई चीज नहीं छोड़ी। तो फिर शरीयत ने यह क्यों छोड़ा है कि समझ नहीं आएगी? दो जवाब। नंबर एक, बहुत से मसले हैं जो समझ नहीं आते, आप मानते हैं, मानते या नहीं मानते? आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नब्ज चेक की और नब्ज चेक करके कहा कि भाई तेरे अंदर शुगर है और सबसे ज्यादा है। आप मानते या नहीं मानते? आप उन्हें कहना मेरा हाथ पकड़ और एक बोरी शुगर की निकाल के दिखा दे। शुगर चीनी को कहते हैं ना, मिठास। चीनी लेना बंद कर देना मैं, तो मुझे यहां से शुगर 1 किलो रोजाना निकाल के दिखा दे। ये डॉक्टर कहते हैं सेब में आयरन है, एप्पल, APPLE एप्पल। हाँ ऐसे ही है ना। हमारे एक दोस्त था, उसको DP का स्पेलिंग पढ़ना नहीं आता, वो कहता था APPLE एप्पल। तो इसलिए मैं एप्पल का नाम लेकर बता रहा हूं ना। तो ये जो एप्पल है, सेब है, इसमें आयरन है। बायोलॉजी पढ़ी हो ना तो बंदे को समझ आती है। आयरन है। आयरन किसे कहते हैं? लोहे को। आप 2 किलो सेब दें और कहना यार एक सरिया तो निकालते दे दे, मैनू काट दे, आप मानेंगे? आप मानते हैं कि आयरन है, निकाल के नहीं लेते। आप मानते हैं जिस्म में शुगर है, आप चीनी नहीं बनवाते। क्यों? आप माहिर पर, दलील पर एतमाद करते हैं। वो कहते हैं माहिर है, ठीक कहा इसने। तो भाई अल्लाह ने फरमा दिया वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें समझ नहीं आती, आपको अल्लाह पर एतमाद नहीं है। ये तो इल्जामी जवाब है। अब मैं तहकीकी जवाब देने लगा हूं। कब्र की जो जिंदगी है ना, इसको छुपाया गया। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें मौत के बाद वाले हालात दिखा देना तो तुम अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दो। मुस्लिम में है या नहीं? तो अगर वहाँ के हालात हमारे ऊपर मुनकशिफ हो जाएं तो ईमान बिलगैब ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से कभी कभार किसी पर कश्फ करामत में ज़ाहिर हो जाए तो वो कोई जो है ना लाजमी बात नहीं है, लेकिन आम तौर पे चीज़ें छुपी हुई हैं, इसलिए नहीं बताया जाता। तो एक शख्स से हमारी बात हुई, वो मुझे ममाती साहब कहने लगे कि मुफ्ती साहब मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे सब चीज़ समझ आती है, तू मुझे बता ज़रा समझा दे कैसे है, मैं बात मान जाऊँगा। मैंने कहा तेरे पढ़े लिखे होने के बावजूद तुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती। कहते पूछो। मैंने कहा कंधे पे क्या बैठे हैं? चलो पहले आप बता दें, हमारे कंधों पे क्या बैठे हैं? क्या बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? पक्के हो? पक्के हो? कहाँ बैठे हैं? अमाल लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे, कंधे पे बैठे हैं। ऊपर कमीज आ गई, उनका पेन पेंसिल अंदर छुप गया, कैसे लिख रहे हैं? मुझे समझा के दिखाओ। समझाए में कंधे पे है ना, कमीज पे तो नहीं है। या तो कहो कमीज पे नस गई, अगर कहते कंधे पे है लिखाई पढ़ाई गई। दोस्तों एक बंदा कंधे पे होवे तो उत्ते आ वजे कमीज। फिर बच्चों को यहाँ अल्लाह के रसूल ने नहीं बिठाया। हजरत उमामा रजी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की नवासी हजरत उमामा बैठी हैं, हजरत हसनैन बैठे हैं, नेअमर राक़िबान हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की हदीस मौजूद है। तो जब बच्चे को बाप अपने कंधे पे बिठा लेते हैं तो फरिश्ता कहाँ जाता है? बता। अगर तू कहते उतर के कमर पे आ जाते हैं तो कंधे वाली हदीस गई, फिर कमर अली लाया। अच्छा अगली बात, आप जब गुस्ल करते हैं शावर के नीचे ऊपर से पानी आ रहा होता है, फरिश्ता कहाँ जाता है? या तो कहो फरिश्ता सिज जाता है, बेनू पानी पै जाता है, गीला हो जाता है, आप कहेंगे पुस वह बेचारा उत्ते पानी आ वह, कहाँ जाते हैं? अच्छा चलो, एक बंदे ने कहा गुस्ल खाने में फरिश्ते बाहर ठहर जाते हैं। मैंने कहा मैं मान गया। दरिया में जब तैराकी करते हैं फिर कहाँ जाते हैं? चल रहा है, सारे को अल्टरनेट मौजूद है। दरिया में जब तैराकी होती है, स्विमिंग पूल में होती है, नहर में होती है। आपके यहाँ हम गुजरे, मौलाना ने कहा बहुत बड़ी नहर है, रावी से आ रही है। मैंने कहा रावी तो सूखा हुआ है, तो कहते हैं नहर बड़ी है। अच्छा रावी जा रही है, ठीक है। तो बहरहाल ये नहर में जब बंदा नहाता है तब तो फरिश्ते बाहर नहीं ठहरते ना, वॉशरूम में बाहर आ जाते हैं। तो नहर का नहाना, स्विमिंग पूल का नहाना, दरियाओं समंदर का नहाना, फिर फरिश्ते कहाँ जाते? अच्छा छड़ यार, और गल कर दे। उल्टा लटका कर पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। जदू उल्टा लटका लेंदे पुलिस वाले, फरिश्ते भी लटके हुए होंदे ने, मैनू समझा दे।
तो वो बंदा मुझे कहने लगा जी मैं तो नहीं समझा सकता, ये तो कुदरत की बातें हैं। तो मैंने कहा जब अपने कंधे पे बैठे दो फरिश्तों की उठना बैठना तो मुझे नहीं समझा सकता, लिखना पढ़ना नहीं समझा सकता, हम कब्र आखिरत की बातें तुझे समझाते फिरे। जी जिसको रब ने फरमाया समझ नहीं आएगी मानो, बस नहीं आएगी मानो ना, हमारी बहस नजरिया ही नहीं है। हमने आज तक चैलेंज दियो यूं कि लाया हो किसी ने, हाँ आप चैलेंज करोगे तो हमें इलाज करना आता है, लेकिन हम बहस करते नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया बस कब्र में जिंदा मानो, बस तुम्हें शर्म समझ नहीं आएगी मानो, हमने उतनी बात मान ली, आगे हम चले ही नहीं है। तो तुझे किसने कहा है कि खामखा से समझाने के चैलेंज करता